हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे मापन और मूल्यांकन के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता रहता है। सबसे पहले अगर बात करें तो मूल्यांकन जो होता है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका निर्माण मूल्य प्लस अंकन दो शब्दों से मिलकर हुआ है। मूल्यांकन जो शब्द हैं दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। आगे बात करें बालक बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के मूल्य का निर्धारण करने की जो प्रक्रिया वो कहलाती है मूल्यांकन। बालक बालिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए कार्यों के मूल्य को निर्धारण करने की जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं वो कौन सा है? मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है अंग्रेजी के एवल्यूएशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। मूल्यांकन अंग्रेजी के एवल्यूएशन शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका शाब्दिक अर्थ निर्णय देना या निष्कर्ष निकालने से होता है। अर्थात मूल्यांकन किसी भी कार्य का अंतिम निर्णय देने की क्या है? प्रक्रिया। किसी भी कार्य का अंतिम निर्णय देने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। किसी भी विषय वस्तु को उसके गुणों के आधार पर अंक प्रदान करना। किसी भी विषय वस्तु को जब हम गुणों के आधार पर अंक प्रदान करते हैं तो वो क्या है? मापन। और मापन एवं मूल्य जो प्रदान करते हैं वो उसका क्या है? मूल्यांकन कहलाता है। जैसे कि अगर उदाहरण की बात करें तो मापन एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। मापन कैसी प्रक्रिया है? मात्रात्मक प्रक्रिया, जबकि मूल्यांकन जो होता है गुणात्मक व मात्रात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। जैसे कि मापन और मूल्यांकन के बीच में अंतर की बात करें तो जो मापन होता है वो अंकों में दिया जाता है। मापन किस में दिया जाता है? अंकों में, जो कि एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। लेकिन जो मूल्यांकन होता है मूल्य के माध्यम से, जैसे कि गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अरे ये तो शिक्षक बन गया और राज्य में तीसरी रैंक के साथ उसका क्या हुआ? सिलेक्शन हुआ है। तो इस उदाहरण में अगर बात करें तो जो शिक्षक है उसका क्या है? मूल्यांकन है, और जो तीसरी रैंक है वो उसका क्या है? मापन। तो इन उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। उसके बाद में कक्ष में शिक्षक द्वारा बालक बालिकाओं को अपनी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने के बाद बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का निर्धारण करने हेतु जिस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं वो क्या कहलाता है? मापन या मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन का जो संबंध है बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास से होता है। मूल्यांकन का संबंध कैसे होता है? बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास से। मूल्यांकन में ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष और क्रिया पक्ष का क्या होता है? समावेशन होता है। मापन का संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। मापन का संबंध कैसे होता है? ज्ञानात्मक पक्ष से। मूल्यांकन प्रक्रिया में केवल बालक बालिकाओं का ही मूल्यांकन नहीं होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें केवल बालक बालिकाओं का ही मूल्यांकन नहीं होता है, जबकि शिक्षक, शिक्षण सहायक सामग्री एवं शिक्षक की शिक्षण विधियों का भी मूल्यांकन होता है। एक बालक का ही मूल्यांकन नहीं होता है, उसके साथ में उसके शिक्षक का, शिक्षण सहायक सामग्री का और शिक्षक की शिक्षण विधियों का भी क्या होता है? मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन की प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो माइकेलिस के अनुसार बात करें तो मूल्यांकन जो है प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। राइट स्टोन की बात करें तो मूल्यांकन मापन के व्यापक स्वरूप को प्रकट करने वाली क्या है? प्रक्रिया है। मूल्यांकन मापन के व्यापक स्वरूप को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। एडलर की बात करें तो बालक बालिकाओं की योग्यता का निर्धारण करने वाली जो प्रक्रिया है वो मूल्यांकन कहलाती है। बालक बालिकाओं की योग्यता का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूल्यांकन। क्लार्क स्टार की बात करें तो क्लार्क स्टार ने कहा था कि मूल्यांकन एक वह निर्णय है जो बालकों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन जो होता है कार्यों के आधार पर किया जाता है। ये किसने कहा था? क्लार्क स्टार ने। और एडम्स की बात करें तो किसी भी विषय वस्तु के मूल्य का निर्धारण करने की जो प्रक्रिया है वो मूल्यांकन कहलाती है। ये परिभाषा एडम्स के द्वारा दी गई। उसके बाद में क्रॉनबेक की बात करें तो क्रॉनबेक ने कहा था कि जो मूल्यांकन है शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों की एक विधिवत क्या है? परीक्षा मानी जाती है। उसके बाद में मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो शैक्षणिक सुधार की प्रक्रिया। मूल्यांकन से हम शैक्षणिक सुधार कर सकते हैं, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। और जो मूल्यांकन जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक प्रक्रिया। इसमें सर्वांगीण विकास की क्या है? प्रक्रिया मानी जाती है और एक सामाजिक प्रक्रिया भी मानी जाती है। सहकारी प्रक्रिया। मूल्यांकन जो होता है सकारात्मक होता है। बालकों की योग्यता का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूल्यांकन। कार्य की सफलता असफलता की कसौटी मानी जाती है। मूल्यांकन से छात्र का व्यक्तित्व संबंधित होता है। एक गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया भी मानी जाती है। मूल्यांकन गुणात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक मात्रात्मक भी हो सकता है। मूल्यांकन शैक्षणिक एवं सामाजिक सुधार की क्या मानी जाती है? प्रक्रिया मानी जाती है। उसके बाद में मापन और मूल्यांकन में अंतर की बात करें तो जो मापन होता है विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती है। मापन में विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती है और मूल्यांकन में विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें सीमित समय तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? मापन है। मापन जो होता है सीमित समय तक चलता है, लेकिन जो मूल्यांकन होता है वो निरंतर चलता रहता है। इसका जो मापन का क्षेत्र संकुचित होता है, लेकिन मूल्यांकन व्यापक क्षेत्र में होता है। मापन एक मात्रात्मक प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन मूल्यांकन गुणात्मक भी है और मात्रात्मक प्रक्रिया भी मानी जाती है। मापन जो होता है ज्ञानात्मक पक्ष से इसका क्या होता है? संबंध होता है, लेकिन मूल्यांकन ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष से इसका क्या होता है? संबंध होता है। मापन में समय व धन की कम आवश्यकता होती है। मापन में समय व धन की क्या होती है? कम आवश्यकता, लेकिन मूल्यांकन में समय व धन की अधिक आवश्यकता होती है।
मापन में भविष्यवाणी संभव नहीं है, मापन में भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन मूल्यांकन में भविष्यवाणी संभव है। ठीक है। छात्र की क्रिया का परिणाम मिलता है, मापन में छात्र की क्रिया का क्या मिलता है, हमें परिणाम मिलता है, लेकिन जो मूल्यांकन में छात्र शिक्षक की क्रियाओं का भी क्या मिलता है, साथ में परिणाम मिलता है। उद्देश्य प्राप्ति का साधन माना जाता है मापन, मापन जो होता है उद्देश्य प्राप्ति का क्या है, साधन है, लेकिन मूल्यांकन उद्देश्य प्राप्ति का क्या है, साध्य है। उसके बाद में मापन एक औपचारिक प्रक्रिया है, लेकिन जो मूल्यांकन होता है औपचारिक भी और अनौपचारिक प्रक्रिया भी मानी जाती हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन की प्रमुख कसौटियों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।